कौन है ऐसे लोग जो भारत में रहकर भी वोट नहीं डाल सकते? वोट डालना सबका अधिकार, लेकिन कुछ को नहीं मिल रहा उनका अधिकार। आखिर कौन और कहां रहते हैं ये लोग? नमस्कार, पीपल भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। लोकसभा चुनाव की वोटिंग पूरे मुल्क में चल रही है। हर कोई चुनाव से जुड़ी सारी अपडेट टीवी चैनल और मोबाइल फोन के माध्यम से जान लेता है। इस बार का लोकसभा चुनाव इतना दिलचस्प है कि हर जगह हर कोई सिर्फ चुनाव से जुड़ी बातें कर रहा है। जो लोग वोट डाल कर आ रहे हैं उन्हें चाय पर चर्चा करते देखा जा रहा है, और जो वोट डालने जाने वाले हैं वो भी चुनाव और अपने अपने उम्मीदवारों की चर्चा करते दिखाई दे रहे हैं। इस बार का लोकसभा चुनाव मानो एक त्योहार की तरह देखा जा रहा है, और हो भी क्यों ना, पीएम मोदी ने खुद इसे एक त्योहार की तरह बताया है। और पीएम मोदी जनता से जो भी बात करते हैं वो जनता दिल से माना करती है। पीएम मोदी चुनाव प्रचार के साथ साथ जनता को वोट करने के लिए भी जागरूक कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहकर भी वोट नहीं डाल सकते। वो लोग भारत में रहते तो हैं, लेकिन वोट डालना उनके हक में नहीं है। आइए ऐसे लोगों के बारे में जानते हैं। मुल्क में एक ऐसे भी अनोखी कैटेगरी के लोग हैं जो वोट नहीं डाल सकते। उन्हें डी वोटर्स या डाउटफुल वोटर्स कहा जाता है। जानकारी से सामने आया है कि इस वक्त ऐसे वोटरों की संख्या करीब 1 लाख से ज्यादा है। डी वोटर्स को समझने के लिए आपको अपना रुख असम की तरफ करना होगा। असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट CAA जैसे नागरिकता से जुड़े मुद्दों के बीच डी वोटर्स भी एक मुद्दा है। असम बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ऐसे में राज्य ने कई बार माइग्रेशन झेला है। बहुत सारे लोग युद्ध और उत्पीड़न से बचकर यहाँ आए और जिसे जहां भी छिपने को जगह मिली वहां रहने लगे। साल 1989 में असम के कई संगठनों ने 6 साल लंबा प्रदर्शन शुरू किया। इन संगठनों की मांग थी जो लोग बिना उचित दस्तावेजों के भारत आए हैं उनकी पहचान की जाए और उन्हें निर्वासित किया जाए। मुद्दों को सुलझाने के लिए यह तय किया गया कि जो लोग 24 मार्च 1971 यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए युद्ध से पहले भारत आए हैं उन्हें भारतीय नागरिक के तौर पर मान्यता दी जाएगी। इस तारीख के बाद आने वाले लोग विदेशी होंगे। कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा। जो लोग भाग कर आए थे वो लोग अपने अपने झोपड़ी या जिसे जहां जगह मिली रहने लगा। उन लोगों को लगा वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा और लोग हमें अपना लेंगे। फिर आया साल 1997 और भारतीय चुनाव आयोग ने विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए एक अभियान चलाया। ऐसे लोगों की पहचान की गई जिनकी नागरिकता संदिग्ध थी। उनके मामलों की शुरुआती जांच के बाद फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में भेज दिया गया। ये ट्रिब्यूनल अर्धन्यायिक निकाय होते हैं जिसे सीधे सीधे समझे तो जिनका गठन ये तय करने के लिए किया जाता है कि भारतीय नागरिक कौन कौन है। ऐसे संदिग्ध वोटरों के मामले की सुनवाई होती है और उनके नाम के आगे डी लगा दिया जाता है। फिर उन्हें वोटिंग से रोक दिया जाता है। नाम के आगे डी लगना मानो मुल्क से अलग। अब डी लगने के बाद आपको कोई अधिकार भारत सरकार की तरफ से नहीं है, मतलब कि आप हो भी और नहीं भी। साल 1997 में 3.13 लाख लोगों की पहचान डी वोटर्स के तौर पर की गई थी। फरवरी 2024 में असम सरकार की तरफ से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक मतदाता सूची में करीब 97,000 डी वोटर्स हैं। इन सभी लोगों को रिफ्यूजी कार्ड दिया जाता है। भारत सरकार से मिले इस कार्ड में लिखा जाता है कि वो लोग साल 1964 में भारत आए थे। कठोर शब्दों में कहा जाए तो इनका भारत सरकार की किसी भी चीज, किसी भी योजना, जमीन या कोई भी चीज पर कोई अधिकार नहीं होता। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ मुस्लिम को प्रभावित नहीं करता, इसमें कई हिंदू परिवार भी शामिल हैं। डी वोटर्स से जुड़ी पूरी प्रतिक्रिया अव्यवस्थित और भ्रम से भरी हुई है। कानून के जानकार बताते हैं कि मामलों में डी वोटर्स की मार्किंग मनमाने तरीके से की गई और कई मामलों में डी वोटर्स के परिवार वालों को भारतीय नागरिक मान लिया गया, लेकिन उन्हें संदिग्ध ही माना गया। इन लोगों की जिंदगी किसी फकीर या गरीब इंसान से बदतर है, क्योंकि फकीर के पास भारत में रहने का अधिकार तो है, लेकिन ना इनके पास रहने का ठिकाना है और ना ही किसी योजना का लाभ। डी वोटर्स के लिए समस्या सिर्फ वोट ना दे पाना नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत उनका मुल्क में गुजारा करना है। उनके पास ना राशन कार्ड है और ना आधार कार्ड। इस समस्या को सुलझाने का दावा बीजेपी लंबे समय से करती आ रही है, लेकिन अभी तक यह सिर्फ एक जुमला ही साबित हुआ है। इन लोगों के पास खाने पीने की दिक्कतें इतनी ज्यादा हैं कि लोकसभा चुनाव से इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं। एक तरफ आम भारतीय
नई नई योजनाओं का लाभ उठा रहा है, दूसरी तरफ इनका दर्द अलग ही कहानी कहता है। अब देखना यह होगा कि इस बार का लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनती है और कौन सी सरकार इन डी वोटर्स का दर्द समझ पाती है।